तो एसएससी जीडी 2023 के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे उन्हें हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बेटों में युद्ध हो गया, रेखांकित अंश के स्थान पर क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका युद्ध, दूसरा है आपका पिटाई, तीसरा है आपका संग्राम और चौथा है आपका लड़ाई। ठीक, अब युद्ध ये दिया हुआ है और यहाँ पर भी युद्ध दिया हुआ है, तो ऐसा तो होगा नहीं, और पिटाई तो होगा ही नहीं। ठीक, क्योंकि बेटों में पिटाई हो गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो बेटों में संग्राम हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। बेटों में क्या होता है, लड़ाई होती है। ठीक, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का कोई गुण बताया जाए, जैसे कि बोला जाए नया, पुराना, अच्छा, बुरा, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से यदि गुण बताया जाता है किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का, तो वह आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, रमेश का चेहरा गोल है। अब रमेश का चेहरा कैसा है, गोल है, तो ये क्या है, एक गुण हुआ। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण बताया जा रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। इसे देखते हैं, राम सुंदर बालक है। राम कैसा बालक है, तो सुंदर बालक है। तो देखिए सुंदर हुआ, कुरूप हुआ, कैसा भी हुआ, तो वो सभी गुण कहलाते हैं। तो सुंदर क्या है, एक गुण है, तो इसे भी यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे। ठीक, इसके बाद है आपका, नीरज दिल्ली में रहता है। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका, श्याम अच्छा लड़का है। श्याम कैसा लड़का है, तो अच्छा लड़का है। अच्छा, बुरा, ये सभी क्या होते हैं, गुण होते हैं, तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, नीरज दिल्ली में रहता है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ क्या है, अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। किसका, अधिकरण कारक। ठीक, अधिकरण कारक कह लो या अधिकरण विभक्ति कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक, तो यहीं पर ये जो होगा, यहाँ पर आपका गुणवाचक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, निम्न में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। ठीक, अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, इसकी हमें पहचान करनी है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका उज्ज्वल, दूसरा है आपका कवयित्री, तीसरा है आपका अंधकार और चौथा है आपका अतिथि। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अतिथि आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सभी को पता है। ठीक, और यहाँ पर कवयित्री, देखिए इसे भी आप हमें हमेशा ही याद रखिए, ये काफ़ी एग्जामों में पूछा जा चुका है। कवि, यहाँ पर पूछा जाता है कि कवि का स्त्रीलिंग कैसे लिखा जाता है, तो देखिए कवि का ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कवयित्री ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ कन्फ्यूजन किस में है, उज्ज्वल और आपका अनाधिकार। ठीक, तो यहाँ पर आप हमेशा ही याद रखिए, ये आपका अनाधिकार जो लिखा है ये तो आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उज्ज्वल जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। देखिए उज्ज्वल आपका ऐसे नहीं लिखा जाता है, उज्ज्वल लिखा जाता है आपका उज्ज्वल, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये जो जा होंगे ये दोनों ही जा आधे आधे होंगे। ठीक, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि ओ ज बल। ठीक, क्योंकि ये दोनों जा किया हुए आधे हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका, देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो आपका ये हो ही जाएगा। ठीक, इसका हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका पूरा ही वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अशुद्धि की पहचान करनी है हमें। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है। ठीक, तो ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक, इसमें देखते हैं, तुम तेरा घर, देखिए तुम तेरा नहीं होगा, तुम तुम्हारा होगा। क्या, तुम तुम्हारा होगा, तुम तुम्हारा घर स्वयं खुद से, यहाँ पर आएगा से। ठीक, तो तुम तुम्हारा घर स्वयं खुद से संभालो, इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक, तो यहीं पर आपकी गलती है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के
लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है। ठीक, विलोम बताना है हमें किसका, सांप का। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर हम आपसे बहुत दूर हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दूर जो है, दूर किसका हो जाएगा, ये पास का हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब इसका नेक्स्ट है आपका हम प्रसन्न हैं। ठीक, तो देखिए प्रसन्न किसका हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा दुखी का। ठीक, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका हम दुखी हैं, दुखी किसका हो जाएगा, खुश का हो जाएगा, प्रसन्न का हो जाएगा। ठीक, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। तो सही आंसर हमारा यही होना चाहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। ठीक, तो देखिए आशीर्वाद दिया गया है। ठीक, तो सांप का विलोम क्या हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका डैश का अंतर होना चाहिए, किस चीज़ का अंतर होना चाहिए ये हमें यहाँ पर बताना है। तो सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें, ये आपका एक मुहावरा है। ठीक, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा यहाँ पर आमने सामने। देखिए आमने सामने का अंतर होना। ठीक, दूसरा है यहाँ पर आपका आकाश पाताल का अंतर होना। तीसरा है आपका ऊपर नीचे का अंतर होना, या फिर चौथा है आपका दाएं बाएं का अंतर होना। और आपका अच्छे से पता है क्या होता है, आकाश पाताल का अंतर होना। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका हिमाद्री। हिमाद्री का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका पर्वत। देखिए पर्वत जो होगा ये तो आपका पहाड़ का हो जाएगा। ठीक, पहाड़ का। ठीक, इसके बाद यदि सेल की बात करें तो सेल ये भी आपका पहाड़ का ही होता है। ठीक, ये भी पहाड़ का ही होता है। ठीक, इसके बाद सी है आपका हिम। हिम किसे कहते हैं, बर्फ को कहते हैं। ठीक, ये किसका है, बर्फ का। ठीक, और सही आंसर क्या है हमारा, हिमालय। ठीक, हिमालय और हिमाद्री ये एक दूसरे क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक, निम्नलिखित वाक्य में कौन से भाग में त्रुटि है, त्रुटि हमें बतानी है। यहाँ पर लिखा है विद्वानों का दल आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका विद्वानों, दूसरा है आपका दल, तीसरा है आपका का, और चौथा है आपका आ रहा है। ठीक, तो देखिए आ रहा है ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर का भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक, और दल भी आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो गलती कहाँ पर है आपकी, विद्वानों में। ठीक, तो विद्वानों कैसे लिखा जाएगा, देखिए बे, यहाँ पर ये बा होता है। ठीक, ये आपका बा होता है। ठीक, विद्वानों, तो यहाँ पर अनुस्वार आना जरूरी है। ठीक, कभी भी देखिए आप हमेशा याद रखिए 80% शब्दों में, 80% शब्दों में उनका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ही अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप हमेशा ही याद रखिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है जिस पर मुकदमा चल रहा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका अभियुक्त, दूसरा है आपका अभियोक्ता, तीसरा है आपका उत्तमर्ड, और चौथा है आपका अधमर्ड। ठीक, तो देखिए इसका जो सही आंसर है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। ठीक, और इसे आप याद रखिएगा, काफी और भी एग्जामों में पूछा गया है ये। ठीक, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो ये जो आपका निर्माण शब्द है इसका विलोम हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, किस वाक्य में है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। ठीक, दूसरा है आपका उत्तर भारत का मैदान एक समतल भूमि है। ठीक, देखिए समतल जो होगा इसका तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसे तो यहाँ पर हम कैंसिल कर ही देते हैं। ठीक, इसके बाद है आपका हमारे सामने वाला मकान जर्जर अवस्था में है। ठीक, जर्जर अवस्था ठीक अवस्था में होगा तो इसका हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी का क्या हो जाएगा, सरकारी हो जाएगा, तो इसे भी यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो सही क्या हो जाएगा हमारा, देखिए निर्माण का विलोम क्या हो जाएगा, तो नाश हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा बिल्कुल सही होता है। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। ठीक, माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। इस वाक्य में प्रयुक्त अंक जो शब्द है, इस वाक्य में प्रयुक्त अंक शब्द निम्नलिखित में से किस अर्थ को व्यक्त करता है। ठीक, अंक का यहाँ पर क्या अर्थ होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका गिनती के अंक, दूसरा है आपका यहाँ पर संख्या, तीसरा है यहाँ पर आपका गोद, और चौथा है यहाँ पर आपका आँख। ठीक,
अब यहाँ पर देखिए आंख तो आपका होना नहीं है, ठीक। और यहाँ पर काफ़ी लोग गलती क्या करते हैं, अंक को देखते ही या तो संख्या लगाएंगे या फिर गिनती वाला अंक लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर ये आपको कोई भी आपको पुट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, ठीक। तो देखिए जब आपको यदि उसने डायरेक्ट यही पूछना था कि गिनती के अंक या फिर संख्या के अंक, तो वहाँ पर वो सीधा ही डायरेक्ट पूछता कि अंक का अर्थ क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर उसने क्या बोला है, माँ ने पुत्र को अंक में ले लिया। अब उसने ये पूछा है कि ये जो आपका अंक जो स्थान है, इस स्थान पर हम क्या रखें कि जिससे कि ये वाक्य जो है वो एक सार्थक वाक्य बन जाए, ठीक, जिसका एक सही अर्थ निकले। तो देखिए माँ ने पुत्र को गोद में ले लिया, अब ये एक सार्थक वाक्य बन चुका है, ठीक। तो वो यही जानने की कोशिश कर रहा है कि आप कितना सोच सकते हो, ठीक। तो अंक को देख के या फिर किसी प्रकार ऐसे काफ़ी आपके ऐसे प्रश्न आ चुके हैं एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न पत्रों में। तो आपको हमेशा ही क्या करना है कि वाक्य को अच्छे से पढ़ लेना है, तब आपको आंसर करना है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जो किए गए उपकार को मानता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला है आपका कृतघ्न, ठीक। तो देखिए कृतघ्न वह होता है, देखिए यहाँ पर बोला गया जो किए गए उपकार को मानता है, और कृतघ्न होता है जो ना माने, ठीक, जो ना माने, जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे बोलते हैं हम कृतघ्न। इसका नेक्स्ट है आपका कृपण। कृपण किसे बोलते हैं, तो आपको अच्छे से पता, कृपण देखिए कृपण बोला जाता है कंजूस को, किसे, कंजूस। जो कंजूस होता है यानी कि जो बोलते हैं ना जो बहुत ही कम पैसे खर्च करे कंजूस, ठीक, तो वही होता है आपका कृपण, ठीक। इसका नेक्स्ट है, इसे काट देते हैं, ठीक, ये आपका गलत होंगे दोनों, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका कारीगर, और आपका कारीगर तो अच्छे से पता है, कारीगर क्या होता है, हाथ का जो दस्तकार होता है वही कारीगर होता है, ठीक। तो इसे भी कैंसिल कर देते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतघ्न, ठीक, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है रमेश घर आया, ठीक, वाक्य का संदिग्ध भूतकाल में रूपांतरण क्या हुआ। देखिए संदिग्ध भूतकाल में हमें करना है, सबसे पहली चीज हमें भूतकाल की बात नहीं है, हमें संदिग्ध की बात करनी है। तो देखिए संदिग्ध क्या होता है, जब किसी चीज में आपको संदेह हो कि ये क्रिया हुई है या नहीं हुई है, ये क्रिया हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, तो वहां पर सदैव हमेशा क्या होता है, संदिग्ध होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए रमेश घर आ रहा था, ठीक, आ रहा था, यहाँ पर संदेह है नहीं है, ठीक। दूसरा है रमेश घर आया था, ठीक, आया था, यहाँ पर भी संदेह नहीं है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। इसका नेक्स्ट है आपका रमेश घर आएगा, ठीक, तो ये भी नहीं है। इसका नेक्स्ट है आपका रमेश घर आ गया होगा। देखिए आ गया होगा, अब उसे ये नहीं पता कि आया है या नहीं, आया था या नहीं, उसे नहीं पता, तो यही क्या है, यही संदेह है, ठीक। तो हमेशा याद रखिएगा संदेह कहाँ होगा, जहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, वहाँ पर हमेशा क्या होता है, संदेह होता है, ठीक। इसका नेक्स्ट है वह इस आशा में विश्राम करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी, ठीक। अब रेखांकित शब्द, ये जो आपका विश्राम रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका विश्वास, ठीक, दूसरा है आपका परिश्रम, तीसरा है आपका प्रतीक्षा, और चौथा है आपका उपासना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए उपासना तो करेगा नहीं, करेगा क्या, वो प्रतीक्षा। कैसे, वह इस आशा में प्रतीक्षा करता रहा कि मुझसे मुलाकात हो जाएगी, ठीक। तो यही आपका बिल्कुल सही है, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका आज मैच देखकर आनंद आ गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो ये जो आपका आनंद जो शब्द है, इसका हमें पर्यायवाची बताना है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका रम्य, दूसरा है आपका मधवा, तीसरा है आपका सुधी, और चौथा है आपका प्रसन्नता, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनंद का क्या हो जाएगा, प्रसन्नता, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि सुधी की बात करें, तो सुधी होता है आपका पंडित का, किसका होता है, पंडित का होता है, ठीक। और रम्य, रम्य जो होता है वह होता है, हम आकर्षक को रम्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आकर्षक हो या मनमोहक हो, इस प्रकार से जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रम्य बोलते हैं, ठीक। इसका नेक्स्ट है आपका तिनकों का घर, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, ठीक। तिनकों का घर, ये जो वाक्य है इसके लिए एक शब्द हमें बताना है, ठीक। तो सबसे पहला है आपका कुटज, ठीक, कुटज बोलते हैं
घड़े से उत्पन्न होने वाला, क्या कुटज बोलते हैं, घड़े से उत्पन्न होने वाला। ठीक, अब यदि महल की बात करें तो राजा रानी का जो रहने का स्थान होता है उसे महल कहते हैं। ठीक, अब यदि आरसी की बात करें तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक, आरसी किसे कहते हैं, तो शीशे का जो महल होता है, क्या, शीशे का घर। ठीक, शीशे का जो घर होगा उसे कहते हैं हम आरसी। ठीक, और यहाँ पर सही आंसर इसका क्या होगा, तिनकों का घर, तो इसका होगा आपका उटज। ठीक।